तो गाइस सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आज के इस वीडियो में हम कुछ एडवांस फ्रेजेस और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर इज़ अ लिमिट, सो लॉन्ग, इन एनी केस। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ इनके ऊपर रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि इन सभी को आप अपनी रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाओ। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। इसका मतलब होता है करना चाहिए था। जब हमें कुछ इस टाइप के सेंटेंस बोलने हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए था या फिर तुम्हें रोना नहीं चाहिए था, तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो चलिएगा इस कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक टू हर। यू शुड हैव टॉक टू हर। तुम्हें रोना नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव वेप्ट। तुम्हें मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना चाहिए था। यू शुड हैव लेफ्ट मी ऑन माई ओन। यू शुड हैव लेफ्ट मी ऑन माई ओन। आपको अब तक वीडियो को लाइक कर देना चाहिए था। यू शुड हैव लाइक द वीडियो येट। यू शुड हैव लाइक द वीडियो येट। इसी के सिमिलर अब हम बात करेंगे शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। मतलब इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी बात को एम्फसाइज करना हो, मतलब किसी बात पर हमें जोर देना हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था। मतलब यहाँ पर जाने वाली बात पर एम्फसाइज किया जा रहा है, जाने वाली बात को जोर दिया जा रहा है। जैसे तुम्हें उससे हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए था, मतलब हाथ ना मिलाने वाली बात पर जोर दिया जा रहा है। तो चलिए गाइस कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था, मतलब जाना ही चाहिए था, तो इसीलिए हम इसे ट्रांसलेट करेंगे यू शुड हैव हैड टू गो देयर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए थी, मतलब यू शुड हैव हैड टू टॉक टू हर। यू शुड हैव हैड टू टॉक टू हर। तुम्हें उससे हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव हैड टू शेक हैंड विद हिम। यू शुडंट हैव हैड टू शेक हैंड विद हिम। तुम्हें बारिश में बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव हैड टू गो आउट इन रेन। यू शुडंट हैव हैड टू गो आउट इन रेन। तुम्हें उससे ऐसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। यू शुडंट हैव हैड टू टॉक टू हर दिस वे। यू शुडंट हैव हैड टू टॉक टू हर दिस वे। अगली हमारी एक फ्रेज़ है इन एनी केस। इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमें बोलना हो हर हालात में या फिर चाहे जैसे भी। इस फ्रेज़ की जगह आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं एनी वे या फिर एनी हाउ। तो चलिए गाइस जैसे एग्जांपल्स हैं, हर हालात में मैंने ये करने की कोशिश की। आई ट्राई टू डू इट इन एनी केस। या फिर इसकी जगह आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई ट्राई टू डू इट एनी वे या फिर एनी हाउ, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। पानी बहुत ठंडा था लेकिन हर हालात में मुझे नहाना पड़ा, या फिर पानी बहुत ठंडा था लेकिन चाहे जैसे भी मुझे नहाना पड़ा। द वाटर वॉज वेरी कोल्ड बट आई टू टेक शावर इन एनी केस। या फिर एनी वे या फिर एनी हाउ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे जैसे भी मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। इन एनी केस आई विल नॉट लेट यू री मैरी। या फिर एनी वे आई विल नॉट लेट यू री मैरी। हर हालात में मुझे इसे ढूंढना पड़ेगा। एनी हाउ आई विल हैव टू फाइंड इट। या फिर एनी वे आई विल हैव टू फाइंड इट। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इन एनी केस आई विल हैव टू फाइंड इट। अगली फ्रेज़ है हमारी सो लॉन्ग। इसका मतलब होता है जितनी देर या फिर जितना समय। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी देर वह घर से बाहर है मुझसे बात कर लो। टॉक टू मी सो लॉन्ग ही इज़ आउट ऑफ द हाउस। टॉक टू मी सो लॉन्ग ही इज़ आउट ऑफ द हाउस। मैं जितनी देर यहाँ हूँ तुम बोर नहीं होगे। यू विल नॉट गेट बोर्ड सो लॉन्ग आई एम हियर। यू विल नॉट गेट बोर्ड सो लॉन्ग आई एम हियर। जितने समय मालिक शहर से बाहर है तुम यहाँ रुक सकते हो। यू कैन स्टे हियर सो लॉन्ग ओनर इज़ आउट ऑफ द सिटी। यू कैन स्टे हियर सो लॉन्ग ओनर इज़ आउट ऑफ द सिटी। जितनी देर मैं नहा रहा हूँ मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। मेक कॉफ़ी फॉर मी सो लॉन्ग आई एम टेकिंग बाथ।
मेक कॉफ़ी फॉर मी, सो लॉन्ग आई एम टेकिंग बाथ। जितनी देर मैं टीवी देख रहा हूँ मेरे सर की मसाज कर दो। मसाज माई हेड सो लॉन्ग आई एम वॉचिंग टीवी। मसाज माई हेड सो लॉन्ग आई एम वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट फ्रेज इज़ देयर इज़ अ लिमिट। मतलब एक हद होती है या फिर एक लिमिट होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ मजाक की भी एक हद होती है, तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। पैसे मांगने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ आस्किंग मनी टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ आस्किंग मनी टू। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टेलिंग अ लाई टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टेलिंग अ लाई टू। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस सम अप कर लेते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने बात की है कुछ फ्रेजेस और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। जैसे देयर इज़ अ लिमिट, इसका मतलब होता है एक हद होती है। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है करना चाहिए था। शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कुछ करना ही चाहिए था। इन एनी केस, मतलब हर हालात में या फिर चाहे जैसे भी। सो लॉन्ग, जितनी देर या फिर जितने समय। तो गाइज़ मैं चाहता हूँ कि इन सभी फ्रेजेस, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर अपने एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा।